या एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड और थर्ड का 6 लास्ट क्वेश्चन आपका ये इस एक्सरसाइज का, जिसमें आपसे कह रहा है कि जो जेकब है वो अपने सन की एज से, जेकब का जो एज है वो सन की एज से 3 टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट है जेकब और सन। तो दोनों की जो एज है, प्रेजेंट एज है, उसको हम लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज of sun be x year। सन का जो एज है वो प्रेजेंट एज है, उसको मैंने क्या लेट किया है x, एंड द एज ऑफ जेकब बी y ईयर, ये मैंने y ईयर लेट किया है जेकब के लिए। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करना। फर्स्ट लाइन में आपसे कह रहा है वो हैंस 5 ईयर, ठीक है ना, 5 ईयर्स हैंस भी हो गया आफ्टर 5 इयर्स बाद, ठीक है। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके सन जो लेट किया था x है और जेकब का एज क्या लेट किया था आपने y, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 5 ईयर या 5 ईयर हैंस, आफ्टर 5 इयर्स सन का एज कितना हो जाएगा x प्लस 5 एंड जेकब का एज क्या हो जाएगा, जो हमने y लेट किया था वो कितना बन जाएगा y प्लस 5, ठीक है। सन का एज था x प्लस 5 हो जाएगा और जेकब का हो जाएगा y प्लस 5। आप आफ्टर या हैंस के लिए तो प्लस करेंगे, और अगर बिफोर राइट हो रहा है कहीं पे या एगो राइट हो रहा है तो फिर माइनस करना है डिलीट को, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो जेकब का आयु है वो 3 टाइम है किसके, सन के आयु से, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर 3 टाइम रह जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जेकब के लिए कह रहा है तो अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करना है 3 को। जेकब का आयु जो फादर है उसका आयु 3 टाइम है, तो आपको 3 से सन के आयु को मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों के आयु क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 15 हो जाएगा, 3 5 जा इक्वल ये y प्लस 5 एज इट रहेगा, ठीक है। ट्रांसपोज कीजिए, ये बन जाएगा बेटा 3x, y को इधर लाएंगे माइनस y इक्वल 5 और माइनस का 15। मैंने 15 का ट्रांसपोज किया माइनस हो गया, y का ट्रांसपोज किया माइनस हो गया, तो ये बन जाएगा आपका 3x माइनस y इक्वल माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बनानी है आपको, वही अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या बनानी है, देखो इधर वही लेट किया हमने, सन की आयु तो क्या लेट कर रखी है हमने x, और जो जेकब है उसका एज क्या लेट कर रखा है हमने y। अब वो कह रहा है 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो सन का आयु क्या होगा बेटा x माइनस 5, उसके एज में से 5 ईयर कम होगा। यहाँ पर जैसे किसी स्टूडेंट का आज टुडे प्रेजेंट एज का 20 ईयर है, तो 5 इयर्स एगो कितना था 15 ईयर, क्या कर दिया हमने 5 माइनस कर दिया ना। तो उसी तरह से यहाँ पे सन का एज हो जाएगा x माइनस 5 और जेकब का एज भी क्या हो जाएगा y माइनस 5। अब कह रहा है जेकब का 5 इयर्स एगो, जेकब का आयु उसके सन के आयु से 7 टाइम्स, 7 टाइम होता ना। तो यहाँ पे देखो जेकब का आयु 7 टाइम था, तो अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करना है 7 से और इक्वल लगा देना, दोनों का एज इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया 7x माइनस 7 5 जा 35 इक्वल में क्या रहेगा बेटा y माइनस 5। ट्रांसपोज करोगे क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन 7x माइनस y, ये प्लस का y माइनस हो गया, ये माइनस 5 और 35 का ट्रांसपोज किया तो प्लस का 35। तो इक्वेशन बन जाएगा आपका, यहाँ राइट कर रहे हैं, देखिए क्या बन जाएगा 7x माइनस y इक्वल 35 में से 5 माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या रह जाएगा 30। इक्वेशन नंबर 2, ये सेकंड इक्वेशन बन गया आपका। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करना है आपको, तो यहाँ ऐड करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या हो जाएगा बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करना है। इक्वेशन फर्स्ट बना था हमारा ये, यहाँ राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट राइट करते हैं, यहाँ पर क्या है 3x माइनस y प्लस का 35 तो माइनस हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस का था इधर जाकर प्लस का हो गया। ट्रांसपोज करने पर प्लस के 35 में से माइनस 5 जाएगा तो क्या रहेगा प्लस का 30 रहेगा, बड़ा डिजिट प्लस का, इसलिए चलो वैल्यू पुट कर रहे थे
3x माइनस वाई इक्वल -10 है, -10 एडिट राइट किया मैंने। अब y का ट्रांसफर कर लेते हैं इधर। आप चाहो तो 3x का कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो आप। चलो मैंने y का ट्रांसफर किया, 3x एडिट रखा है, तो ये माइनस का y इधर जाकर प्लस y हो जाएगा और ये -10 एडिट रहेगा। 10 का नहीं चेंज करना है, साइन डाल रहे, ठीक है। तो x इक्वल हो जाएगा बेटा y -10 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 3rd, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में था तो कहां चला गया डिवाइड में। अब इक्वेशन 3rd से जो x का वैल्यू आया है इसको पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 2nd में, क्योंकि फर्स्ट से हमने ये बनाया है इसलिए इक्वेशन 2nd में पुट करेंगे। क्या होगा इक्वेशन 2nd में, देखिए राइट करेंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2nd देखिए क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन ये था, पुट करते हैं 7 ब्रैकेट x के प्लेस पे आपको ये वाला पूरा डिजिट रखना है। आपको क्या रखोगे यहाँ पे y -10 अपॉन में क्या आएगा बेटा 3 और आगे है आपका ये -y इक्वल 30 एडिट राइट होगा, -y इक्वल 30। सोल्व करते हैं इसको, 3 से 7 तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 7y -7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 70 और अपॉन में क्या है 3 और माइनस में y अपॉन 1 राइट किया और इक्वल में क्या है बेटा 30। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों एडिट आ जाएंगे 7y -70 -1 को 3 से डिवाइड किया कितने टाइम डिवाइड होगा 3 टाइम और 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y और इक्वल में क्या है बेटा 30। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, आपके जो 7y है उसमें से प्लस का है 3y तो क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा और कितना रह जाएगा सबट्रैक्ट होने पर माइनस होने पर 4y और माइनस का क्या रहेगा 70 और इक्वल में क्या है बेटा 30 और 3 डिवाइड में ट्रांसपोज किया तो कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90 माइनस का जो 70 है ट्रांसपोज करेंगे प्लस का 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y इक्वल 90 और 70 कितना होगा बेटा 160 और y इक्वल 160 अपॉन में क्या आएगा 4 से डिवाइड करेंगे इसको कितने टाइम हो जाएगा 40 टाइम, मींस y इक्वल कितना आ गया 40 ईयर। किसका एज हो गया ये जैकब का, क्योंकि y हमने किसका लेट किया था जैकब का एज हो गया 40 ईयर। अब हमको सन का एज फाइंड करना है तो y का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 3rd में, जो हमने इक्वेशन 3rd बनाई थी उससे किसका एज आ जाएगा सन का। तो यहाँ राइट करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd। देखिए 3rd क्या है हमारा, ये राइट करते हैं यहाँ पर x इक्वल क्या क्या है बोलो y के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 40 -10 अपॉन 3 एडिट रहेगा 3 तो ये हो जाएगा 40 में से 10 गया 30 अपॉन 3 से डिवाइड किया कितने टाइम 10 तो ये 10 ही है, किसका आ गया आपके सन का और ये किसका आ गया जैकब का। ओके